कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। मैं रामकृपाल जी आपका रुख करना चाहूंगी। संजय राउत ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। मैं ये नहीं कहती कि संजय राउत जो है वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये तो बात की चर्चा का विषय, लेकिन ये जो 57 का आंकड़ा महाआघाड़ी का पहुंच गया है, ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। और क्या है वो संदेश? देखिए, थोड़ा सा हम लोग मेमोरी देखिए। महाराष्ट्र की जनता ने 2019 में जो वर्डिक्ट दी थी, ठीक वही वर्डिक्ट 2024 में भी दी है। महाराष्ट्र 2019 में शिवसेना और बीजेपी को, बीजेपी की ज्यादा सीटें थी। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, 105 सीट उनको दी थी और शिवसेना को दी थी। आज की तारीख में देखिए, आज भी बीजेपी और असली शिवसेना, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उन्हीं दोनों को क्लियर मैंडेट दिया है।
तो ये 2019 में जो महाराष्ट्र की जनता ने तो ये जो कहा था आज ठीक वही उल्टा किया, वो वही एग्जैक्टली किया है। इसका मतलब रामकृपाल सर, चूंकि आपने कहा ना कि बीजेपी को पिछली बार 105 सीट 56 सीट शिवसेना को मिली थी, उस वक्त शिवसेना 1 थी, आज शिवसेना 2 है। नहीं तो लेकिन बीजेपी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी अभी भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ जीत रही है, यानी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी कल भी थी। केशव प्रसाद मौर्य को सुन लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य को सुन लेते हैं, सुनवाएंगे हम उनको थोड़ी देर में। और इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगा। रामकृपाल जी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर केशव प्रसाद मौर्य मैं को केवल ये सुनवाएंगे। कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जिसको असली शिवसेना माना है उसी को मानिए, बाकी 2 से कोई मतलब तो नहीं मतलब होता। लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर विवेक, ये आपको मैं बोल रही हूँ, ये 57 सीटों पे महाआघाड़ी, मतलब ये थोड़ा सा विजय जी, जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए। मैं जफर इस्लाम साहब महाराष्ट्र पर बाद में बात करूंगा। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब झारखंड पर बताइए, 51 सीटों के साथ जेएमएम प्लस, और आप कहां 28 में सिमट गए। एंटी इनकम्बेंसी को भी आप कैश नहीं कर पाए जफर इस्लाम साहब। जफर इस्लाम नहीं, जवाब ले लेते हैं। आ रहे मैं एक बार पहले जफर इस्लाम साहब से सवाल सुन लिया होगा आपने। आ रही हूँ विजय जी आपके पास। मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी, जी। पहले आप झारखंड का पूछा। झारखंड में देखिए, झारखंड में मैं अभी भी कह रहा हूँ, और मैं सुबह से कह रहा हूँ, बल्कि जिस दिन से पोलिंग हुई उस दिन से कह रहा हूँ कि झारखंड में हमारा हाफ सेंचुरी रहेगा, और हम आगे 1-1.5-2 घंटे में देखिएगा नंबर बदले गए, और 50 के आसपास हाफ सेंचुरी जो होगी बीजेपी और एनडीए बहुत की फासला हो गया जफर इस्लाम सर। अरे कोई फासले से डर नहीं जफर है। इस्लाम जी, झारखंड में बहुत फासला हो गया, 28 और 51, कैसे बदलेंगे आप? आप देखिए रहे, आप देखिए, अभी तो सिर्फ 10:30 पौने 11 भी नहीं हुआ है, आप 12:30 तक हम आपके चैनल पे फिर तो महाराष्ट्र में भी बदल जाएंगे। अगर आपके मुताबिक झारखंड में बदलेगा तब तो ऐसे ही महाराष्ट्र में भी बदल सकता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए, हमने दोनों जगह के बारे में आपके चैनल पे भी और बहुत सारे चैनल पे भी कहा है। महाराष्ट्र में मैंने 2 महीना काम किया, इसलिए मैं वहां बिल्कुल इस बात से सहमत। लेकिन एक चीज तो साफ है, एक सेकंड, एक मिनट बात हो जाने दी। मैंने कहा था कि वहां सेंचुरी बनाएगी भाजपा, वहां हाफ सेंचुरी बनाएगी शिवसेना, वहां एनसीपी जो है क्वार्टर सेंचुरी बनाएगी, दोनों सब जुट के एक साथ डबल सेंचुरी बनाएगी। वो सामने और हाफ सेंचुरी 60 के नीचे। मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी की सीटें ज्यादा है, तो क्या इस बार माने कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे? अब देखिए, यही सब जो पद की लड़ाई हमारे एनडीए में नहीं होता, महायुति में पद की कोई लड़ाई नहीं है। जनता को समर्पित करके जनता के लिए काम करना है, इसलिए कोई सब चर्चा ही नहीं है। हमारे लीडरशिप जो है, जो पहले कह दिया है कि महायुति, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, हमारे लीडरशिप, या तो आप मेरे अनुभव को कम मान रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी चुप रह के। नहीं, आपको देखिए पूरा अधिकार है, और वहाँ आप चैनल में बैठिए, आपका अपने अधिकार क्षेत्र में बैठिए, आप जो चाहिए कहिए, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं आपको, और आपके द्वारा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे लीडरशिप ने पहले से कहा है कि पूरी इलेक्शन जो है हमने शिंदे जी की अगुवाई में लड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा वो तीनों पार्टियों के जो तो क्या जफर इस्लाम साहब बिहार जैसा बड़ा दिल यहाँ भी दिखाएंगे? बड़ा भाई बनकर के नीतीश जी को सीएम बनाएंगे, यहाँ पर भी बड़ा भाई बनकर के शिंदे जी को सीएम बनाएंगे। बड़ी दरिया दिल पार्टी है आपकी। देखिए, आप बहुत बड़ा दिल आपका। एक बात बताऊं आपको सुन के अच्छा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद जो है वो एक महत्व दायित्व है।